वन नेशन पॉलिसी को 7 मिनट में पूर्व मुख्य चुनाव आयोग ने खोल दी पोल और बता दिया एक जुमला, क्योंकि आज तक पर डिबेट में चला। भाई कुरैशी ने इस 7 मिनट में ही सारा भांडा खोल कर दिखा दिया। उनको डिफेंड करना है, जो सरकार की तरफ से कोई भी चीज आ जाए आंख बंद करके डिफेंड करते रहो। पर ये 7 मिनट में ना देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने ऐसे ऐसे पॉइंट्स लाकर खड़े कर दिए हैं जो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फिर ये 8 सदस्यीय कमेटी क्या कर रही थी, अगर ये पॉइंट 7 मिनट में एक चैनल पर डिबेट के दौरान एक्सटेम्पोर इस तरह से एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ही बता सकते हैं। डॉक्टर SY कुरैशी जिन बातों को कहते हैं, आप अपने मन में सोचिएगा इसमें गलत क्या है और ये कितनी फैक्चुअल बातें हैं, क्या ये सोचा नहीं गया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव कह के आपके सामने जो शिगुफा फेंक रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके सामने तो हवाला ये दिया जा रहा है कि जी कॉस्ट कटिंग हम करेंगे, हम देश का पैसा बचाएंगे। यहाँ तो देश का पैसा और आप लुटाने वाले हैं, क्योंकि जितनी ईवीएम्स, कम से कम 3 गुना और ईवीएम्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं, कम से कम 3 गुना वीवीपैट्स की, उससे भी ज्यादा कम से कम सिक्योरिटी और साथ ही जो स्टाफ होगा जो कि कंडक्ट कराएगा, सारी चीजें आपको और ज्यादा खर्चा करवा देंगी। लॉजिस्टिकली कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाती है, लॉ बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम है वो इलेक्शन कमीशन ने स्पेल आउट ऑलरेडी की हुई है। वो उन्होंने क्या बताया है कि इसके लिए तो अगर 3 इलेक्शन एक के बजाय 3 इलेक्शन एक साथ होंगे तो 3 गुना ईवीएम चाहिए, 3 गुना वीवीपैट चाहिए, मोर सिक्योरिटी, मोर स्टाफ चाहिए। तो नाउ 3 गुना का मतलब समझिए कि 20 लाख मशीनें ईवीएम और 20 लाख के करीब वीवीपैट है। 3 गुना का मतलब 60 लाख, यानी 40 लाख मशीनें दोनों टाइप की मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगी। ये एक दिन में नहीं बन सकती, ये 2 साल 3 साल इसको लगेंगे ही लगेंगे, और उसकी कॉस्ट भी काफी हजारों करोड़ होगी। कॉस्ट बचाने के लिए हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कर रहे हैं और इतना एक कॉस्टली एक प्रपोजल ऐसा लेके आएंगे, तो ये एक कंट्रडिक्शन लगता है। और स्टाफ वगैरह ऑलरेडी स्टाफ जमा करने में हमको कितनी मुश्किल होती है आपको अंदाजा नहीं। एंकर हवाला देने लगते कि अच्छा तो फिर तो आप कह रहे हैं तो फिर हो ही नहीं पाएगा। शक्ल देखिएगा जरा, एकदम चेहरे का एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गया। अब उसमें उनको दिक्कत ये हो रही है कि अच्छा लेकिन शुरू में भी तो ऐसे हुआ करता था। अरे भाई, तब नया नया देश बना, तब सारी व्यवस्था नहीं बनी, आपने वन नेशन वन इलेक्शन कराने शुरू कर दिए। ये इतने सारे इलेक्शन इसीलिए तो होने लग गए क्योंकि बीच में फिर मध्यावधि चुनाव हो गए, कहीं ना कहीं सरकार गिर गई, रीजनल पार्टीज और आने लग गई, सारी चीजें हो गई। अब आप एक बात बताइए, आप एक बार फिर से उसी जगह पे जाना चाहते हैं जो हम आज़ादी के ठीक बात थे? मतलब आप पहल की बात करें, पहल नहीं है ये, वापस से अपने देश को उधर की तरफ मोड़ देना है, उसके बाद दोबारा यही होगा। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात कहते हैं डॉक्टर SY कुरैशी कि लोग पैसा किस चीज़ के लिए देंगे। भैया पहले होता है कि आप 5 साल के इलेक्शन के लिए आपने पैसा खर्च कर दिया, या आप क्या इतने करोड़ों रुपए, इतने लाखों करोड़ों रुपए जो आप खर्च कर रहे हैं वो बेसिकली क्या सिर्फ 1.5 साल और 2 साल के लिए कर रहे हैं, और फिर से मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे, कहीं पे फिर से सरकार गिर जाएगी और उसके बाद फिर से ये सारी चीज रहेगी। तो ये है क्या, ये कैसे हो पाएगा? ना एमपी और एमएलए 544 एमपी थे, 4000 एमएलए थे, 5000 लोगों के लिए आप साइमल्टेनियस इलेक्शन इसको बोलें, ये तो गलत है। और 30 लाख जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे आपने उनको निकाल के अलग कर दिया। फिर दूसरा इनकी रिकमेंडेशन जो अगेन अजीब सी है कि 100 डेज के बाद इलेक्शन होगा। 100 डेज के बाद इलेक्शन इज नॉट साइमल्टेनियस इलेक्शन, इट्स ए न्यू इलेक्शन, डिफरेंट इलेक्शन, टोटली न्यू बंदोबस्त। हर चीज दोबारा रिपीट होगी, और पर्टिकुलरली इस बार जबकि सारा स्टाफ अभी बड़े इलेक्शन करके 1.5 करोड़ लोग थके हुए, उनकी थकन भी नहीं उतरी होगी, आप दोबारा उनको इलेक्शन के लिए भेजेंगे, ये भी सोचिए। तीसरी रिकमेंडेशन में जो इनके एक फ्लॉ है कि साहब अगर कोई विधानसभा गिर जाती है तो वो इलेक्शन तो होगा, तो फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन कहा गया, लेकिन वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए होगा। उसमें भी मैं समझता हूँ आपत्ति है कि अब आदमी करोड़ों रुपए खर्च करता है 5 साल के इलेक्शन के लिए, या करोड़ों खर्च करेगा 1.5 साल, 2 साल और 2.5 साल के तो कुरैशी साहब जी जी, तो इस नजरिए से तो फिर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये एक परेशानी तो हमेशा रहेगी। इसी वजह से तो इससे पहले 1952 से 67 तक 4 लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक साथ ही हुए थे। वो तो ऐसा ही हुआ कि जब सरकारें गिरी, इधर उधर हुई, बीच में इलेक्शंस हुए, तब सब कुछ आगे पीछे हो गया। तब तो ये मुमकिन ही नहीं हो पाएगा, तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर कैसे व्यवहारिक है? बिल्कुल नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन यही चीज वो लोग कहते हैं देखो 57 तक तो भी होते थे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन 57 के बाद ये अलग अलग क्यों हुए, वो भी तो हिस्ट्री है। वही चीज फिर होगी, विधानसभाएं तो फिर गिरेंगी, सरकारें तो फिर गिरेंगी, फिर क्या करेंगे? सपोज 6 महीनों में सरकार गिर गई, 4.5 साल तक आप क्या करेंगे? तो वो समस्या तो फिर आ जाएगी। इसलिए इसके से नुकसान ज्यादा
हैं, फायदे कम हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको होनी है, वो लोग सारी स्टेट उसको अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, अभी तो प्रॉब्लम काफी बाकी है। और उसके बाद फिर डॉक्टर एसवाई कुरैशी बताते हैं कि ये ना मिथ है आप लोगों का, ये सब लोगों का मिथ है। आप लोगों को जब बताया जाता है कि एक राष्ट्र में एक चुनाव होगा, उससे क्या होगा कि हम लोग जो सरकार है वो काम पूरे बाकी समय पर 4.5 साल तक काम कर पाएगी। वो बताते हैं कि हेलो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप कहते हैं, उसका हवाला देते हैं, यानी आचार संहिता लागू हो गई और कहते हैं कि जो सरकार का काम ठप पड़ जाता है। कैसे ठप पड़ जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या लिखा हो आप पढ़ लीजिए। सिर्फ एक चीज नहीं हो पाती है, एक चीज ये नहीं हो पाती है कि आप कोई भी नई स्कीम लागू नहीं कर सकते, लेकिन पूरे 4.5 साल तक वो नई स्कीम आपको याद नहीं रहती है। इसी पीरियड में आपको वो नई स्कीम लेकर आनी है। एक चीज मैं बता दूं, ये एक बड़ा मिथ फैलाया जाता है कि बिकॉज ऑफ मॉडल कोड सारा काम ठप हो जाता है। आप प्लीज मॉडल कोड डाउनलोड करके देख लीजिए, उसमें सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, कोई नई स्कीम आप अनाउंस नहीं कर सकते। आप 4 साल 11 महीने पावर में रहते हैं, आपको वो नई स्कीमें नहीं सूझती। इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले इस नई स्कीमें सूझते हैं और फिर आप इलेक्शन कमीशन को कोसते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन की वजह से काम ठप हो जाता है, वो नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सक रहा है। इसलिए कोई काम ठप नहीं होता, ये गलत है। मैं डॉक्टर एसवाई कुरैशी की बातें आपको आगे सुनाऊं उससे पहले जरा देखिए अरविंद केजरीवाल ने भी किस तरह से 3 मिनट के इस क्लिप में निपटा दिया है इनका वन नेशन वन इलेक्शन। भैया, नेता लोग कब आते हैं आपके पास? इलेक्शन में ही आते हैं। बिना इलेक्शन के किसी नेता को आप लोगों के पास आके हाथ जोड़ते, हाथ मिलाते, पैर पड़ते देखा है आपने? बिना इलेक्शन के किसी नेता या किसी पार्टी को इस बारे में सोचते हुए भी देखा है कि भाई हमारा इलेक्टोरेट जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, भाई चुनाव नहीं होंगे तो ये लोग जो है इस बात पर इस तरह से रिएक्ट करेंगे, अगर इनको ये स्कीम नहीं दी गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चुनावों की वजह से ही तो इस तरह से काम करते, फिर चाहे वो सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष हो, जो भी नेता होता है, ये इसी पॉइंट को वो लेकर आते हैं कि भैया नेताजी आपके पास कब आते हैं। ये बात तो फैक्ट है। आप बताइए, आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि नेताजी को आपकी फिक्र कब होती है, और अगर एक साथ चुनाव हो गए तो बाकी समय क्या होता रहेगा, उसकी एक तस्वीर आपको खुद एक नेताजी बता रहे हैं। सुनिए। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है। इतना पैसा चोरी करके बैठे हैं अपने घर में, कहते पैसा लगता है चुनाव में। जितना पैसा तुम चोरी कर गए उससे तो आधा पैसा भी नहीं लगता। चुनाव हर महीने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये सारे जुमले कर रखे वन नेशन वन इलेक्शन। कभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, एक शिक्षा प्रणाली। गरीब को भी वही शिक्षा, अमीर को भी वही शिक्षा। जो शिक्षा करोड़पति के बच्चों को मिलती है, मेरे किसान और मजदूर भाइयों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन। सबके लिए एक जैसे स्कूल बनाओ, अमीरों के बच्चों के लिए भी, गरीबों के बच्चों के लिए भी शानदार स्कूल बनाओ, सबको अच्छी शिक्षा दो। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। वन नेशन वन इलाज। गरीबों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अमीरों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए। एक जैसे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए। गरीब का बच्चा बेचारा, मैं देखता हूं कई सोशल मीडिया पे, गांव गांव के अंदर खटिया के ऊपर बीमार आदमी को लेके कितने किलोमीटर चलना पड़ता है। अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है। वन नेशन वन इलाज चाहिए। गांव गांव के अंदर इलाज का इंतजाम करो।
तब वो चाहिए हम लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हारे जुमले नहीं चाहिए। वहीं आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर एसवाई कुरैशी ने आगे जो बातें कही हैं, अब मैं बिना रोक टोक के उनकी बात को बिल्कुल आपके सामने रख देती हूं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट 7 मिनट क्लिप, जहां पर उसके बाद चेहरा का एक्सप्रेशन उतर गया, मुंह उतर गया, और इतने फैक्ट सुनने के बाद तो समझ ही नहीं आएगा इस गोदी मीडिया को डिफेंड कैसे करे। अब तो आपकी नजर में वन नेशन वन इलेक्शन की पहल आपको लग रहा है कि न सिर्फ वो अव्यावहारिक है, उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि आप ऐसा कह रहे हैं कि आपको किसी ने शेयर किया कि अलग अलग चुनाव हो तो जनता के बीच में, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। चलिए, ये भी एक नजरिया हो सकता है देखने का, दिलचस्प है। लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमेशा देश और जो नीति निर्धारक लोग हैं वो चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग होता रहता है। एक आखिरी सवाल आपसे है, हमेशा कैंपेनिंग होता रहता है, ये एक एक्चुअल इशू है और ये बड़ा इशू है कुरैशी साहब कि आप, जब मैंने प्रधानमंत्री से इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब स्टेट में चुनाव होता है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जाते हुए मुझे वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर भाषण देना पड़ता है क्योंकि वहां पर चुनाव है। ये खत्म हो जाएगा अगर मिलकर एक साथ चुनाव हो और सीएम्स के साथ मेरे रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, सबके साथ मिलकर हम काम कर पाए फेडरल स्ट्रक्चर में। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत एसेंशियल चीज है? छोटा सा जवाब। इसके दो जवाब है इसके। एक तो मैं गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव में इलेक्शन हो रहा है, आपको नोएडा में पता भी नहीं लगेगा। तो ये कहना कि जी काम ठप हो गया, अगर हुआ तो कभी गुड़गांव में हो गया, कभी सोनीपत में हो गया, कभी नागालैंड हो गया। इसलिए दूसरे सिर्फ इलेक्शन कहीं भी हो रहा हो, या इलेक्शन कमीशन या प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी जो लड़ रही है, और सिर्फ हम प्रभावित होते हैं, जनता प्रभावित नहीं होती। तीसरे जो इस प्रपोजल में एक लैक ऑफ सिंसियरिटी है कि अगर मॉडल कोर्ट से काम ठप होता है तो हिमाचल और गुजरात का इलेक्शन जो हमेशा से साइमल्टेनियस होता था, वो 25 दिन अलग क्यों किया गया? उस 25 दिन एक्स्ट्रा मॉडल कोड लगा रहा, काम ठप हुए, कितने कराए? सरकार नहीं कराए। तो इससे तो सिंसियरिटी पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। और शुरुआत में जब मैंने ऐसे एक जुमला शब्द कहा था, वो क्यों कहा था, जरा ये खबर सुनिए आप। आज तक के जो तक चैनल्स हैं उसके मैनेजिंग एडिटर हैं मिलिंद खांडेकर, वो एक ट्वीट करते हैं जिसमें ही सारी चीज आपको समझ आ जाएगी कि क्या ये भी एक जुमला था। वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट ने कानून पास नहीं किया, सिर्फ रिपोर्ट मंजूर की है। अब ऐसी बातें सरकार की तरफ से आ रही है कि जी हमने कोई कानून पास थोड़ी किया है, हमने तो सिर्फ रिपोर्ट को मंजूरी दी है। कानून का मसौदा पास होता तो पता चलता कि सरकार का प्लान क्या है। खुद मंत्री जी ने बताया कि लागू करने की तारीख ही तय नहीं है। तो ये सब क्या था, क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था, ये आप लोगों के सामने फिर एक बार एक आपको पता है क्या फेंक दिया गया है, जिसे हम कहते हैं प्यार से जुमला। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होने वाला है इसका। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि 7 मिनट में ही पूरा जो वन नेशन वन इलेक्शन का एक तिलिस्म है उसे खत्म कर दिया, धराशायी कर दिया एक पूर्व पुनः मुख्य चुनाव आयुक्त ने। यहाँ ये 8 लोग किस लिए बैठे थे भाई? वो एक बात जरूर मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर हम एक बात बहुत अच्छी है इस कमेटी की सारी बातों की कि जो रिकमेंडेशन है और जो उसमें दिक्कतें आने वाली हैं, दोनों बातों को बहुत अच्छे से एकदम बिना किसी बायस के रखा गया है। तो कह रहे हैं वो एक अच्छा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के तौर पर जरूर हो सकता है कि भैया जब कभी दिमाग में आए कि जी वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, तो जी ये उसमें रिकमेंडेशन थी पर ये कारण थे। ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह अच्छे से यूज हो सकता है, लेकिन वो जो रिकमेंडेशन है वो अपने आप में लागू कर पानी बहुत मुश्किल है। कैसे होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। गोदी मीडिया तक ज़रूर पहुंचना चाहिए ये वीडियो, ताकि उन्होंने अभी तक जितनी भी कोशिशें कर ली होंगी पापा के फैसले को बचाने की, उन तक ये सब बातें भी पहुंच जाए। भैया असली लोगों से बात करो जो 7 मिनट में ही बता देंगे आपको कि फैक्ट्स क्या है।